सभी जानते हैं कि भारत राम और कृष्ण दो ही नाम हैं जिनके प्रति अगाध अगाध श्रद्धा रखता है। राम कण कण में बसने वाले, लेकिन हम सब के नामों के आगे भी नाम राम का नाम जुड़ा हुआ है। और रामायण एक ऐसा ग्रंथ जिसे हम आचार संहिता कहते हैं, आचरण का वेद जिसे हम कह सकते हैं कि किस प्रकार का वातावरण घर में बनाएं, जीवन में बनाएं, किन मूल्यों और किन मर्यादाओं के अनुसार इस जीवन को जिया जाए, वो सब चीजें हम राम जी के स्वरूप में देखते हैं। माता पिता को इतना बड़ा सम्मान देना कि राज्य, संपदा, मान, सम्मान और अपना सारा सुख भगवान राम ने त्याग दिया पिता की आज्ञा पालन करने के लिए। 1-2 वर्ष नहीं, 14 वर्षों तक वनवास में रहना मंजूर कर लिया। पता लगता है भगवान एक ऐसी मर्यादा को स्थापित करना चाहते हैं जो मर्यादा आज हमें देखने को नहीं मिलती। इसलिए भारत राम का देश है, श्रवण कुमार का देश है, जहां माता पिता को अद्भुत सम्मान दिया जाता है। ये हमारी अद्भुत परंपरा है। इसी रूप में हम ये भी देखते हैं कि भगवान राम धर्म पालन करने में किसी भी सीमा तक जाकर कष्ट सहने को तत्पर हैं, पर धर्म को और मर्यादा को टूटने नहीं देते। एक उदाहरण से समझें, राम और रावण का युद्ध हुआ तो नियम बनाए गए कि शाम होते ही, सूरज छिपते ही किसी भी प्रकार से कोई भी हमला नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा, शस्त्र रख दिए जाएंगे, अस्त्रों का प्रयोग छोड़ दिया जाएगा। तो सारा दिन युद्ध हुआ। रावण राम जी के तीर के सामने आ गया और राम जी तीर चलाने ही लगे। इतनी देर में दिखाई दिया कि एक बदली, तेज हवा चल रही थी और बादल के टुकड़े बढ़ते हुए सूरज की तरफ आ रहे थे और सूरज छिपने को था। राम जी को लगा कि कहीं ये बादल सामने आ गया और मैं जिस प्रकार से अभी व्यूह रचना करके तीर चलाने लगा हूं, तो कहीं इतनी देर में बादल सामने आया और सूर्य छिपा हुआ दिखाई दिया, तो मेरा नियम, मेरी मर्यादा, मेरे धर्म का उल्लंघन ना हो जाए। उन्होंने शत्रु पर ताना हुआ तीर भी वापस ले लिया और रावण को कहा कि जाओ, आज का युद्ध समाप्त किया जाता है। देखते ही रावण कहता है कि आज मैं तुम्हारे सामने जिस तरह आ गया था, मुझे दिखाई देता था कि आज मेरी मौत निश्चित है, लेकिन अब तुम्हें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तुम लड़ाई में भी, युद्ध में भी मर्यादा और धर्म की और नियम की बातें करते हो। मुझे तुम्हारे ऊपर हंसी आती है,
कि जब लड़ाई होती है और गुस्सा आता है, मारपीट शुरू हो जाए, तब किसी को ना धर्म याद रहता, ना मर्यादा, ना कोई नियम। और तुम ऐसे समय में भी नियम, मर्यादा और धर्म को समझ रहे हो। हंसता हुआ रावण जा रहा है और कह रहा, अब मैं तुमसे हारने वाला नहीं, अब तो मैं जीवित रहूंगा और तुम मरोगे। जाते हुए रावण को देखकर राम जी ने कहा कि तुम्हारे पाप सिर पर चढ़कर बोलने लगे हैं, लेकिन तुम्हें देखकर, तुम्हारे आचरण को देखकर मैं अधर्म का पालन नहीं करूंगा। तुम्हारे पाप ने और अधर्म ने तुम्हारे लिए तो मौत निश्चित कर दी है। थोड़ा सा मौका मिला है आज, लेकिन अब मौत होने वाली है। लेकिन मैं किसी भी प्रकार से कोई भी अधर्म करके युद्ध नहीं जीतना चाहता। मेरा युद्ध भी धर्म के द्वारा ही जीता जाएगा। हिंदू धर्म की बुनियाद वेदों के ज्ञान पर टिकी है। 4 वेदों में यजुर्वेद ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। वैदिक धर्म के इस परिपाटी को जीवंत रखने वाले महान संत हैं युग पुरुष परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज। समस्त भुवन का, विश्व का केंद्र बिंदु यज्ञ है, सत्कर्म है। इस पुण्य कर्म के माध्यम से हमें क्या मिलता है, और खासतौर से वेद से, तो स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम, जो प्रेरणा दे और पवित्र करे। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। आयु बढ़ाए, प्राणों की रक्षा करे, संतान को सुख और सौभाग्य दे, हमारे पशुओं की सबकी रक्षा हो, यज्ञ करने वाले को कीर्ति मिले, द्रविणम उसका धन बढ़े, ब्रह्मवर्चसम और प्रभु की अनंत अनंत कृपा उसकी जिंदगी में हो सके। भक्तों के कल्याण के निमित्त ही पूज्य श्री का एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान का संकल्प दिनांक 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक विशेष यज्ञ अनुष्ठान के अंतर्गत 26 से 30 अक्टूबर तक वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा पूरे विधि विधान के साथ यजुर्वेद यज्ञ एवं 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का लाभ घर बैठे ऑनलाइन पाएं। आप इस यज्ञ में सम्मिलित होकर ऐसा चमत्कारिक श्री यंत्र प्राप्त कर पाएंगे जो विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वैदिक पद्धति से प्राण प्रतिष्ठित अर्थात सिद्ध किया जाएगा। तो बिना विलंब किए हुए श्री गणेश करें पंजीकरण हेतु। अधिक जानकारी के लिए संपर्क